हे गाइस, विवेक हियर। और आज हम फिर से आ गए हैं एक और वीडियो शूट करने। ये कहीं पे गए नहीं है, हम घर में ही है। रिसेंटली हमने एक फ्लैट शिफ्टिंग किया है, एक नए फ्लैट पे आए हम यहाँ पे। पुराना फ्लैट जो है, अगर मैं कभी अपलोड करूँ तो वो ज़रूर दिखाऊँगा आपको उसमें, और व्लॉग में कभी अपलोड करूँगा। और फिलहाल हम एक नए फ्लैट पे आ गए, क्योंकि पुराने वाले फ्लैट पे थोड़ा सा छिपकलियों का दायित्व, नहीं सॉरी नॉट दायित्व, कि क्या होगा यार। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को स्क्रिप्ट लिखना चाहिए पहले से ताकि मैं ऐसे भूल ना पाऊँ। ठीक है, छिपकलियों का साम्राज्य बन गया था वहाँ पे, इसलिए हमें बहुत आपत्ति हो रही थी उससे। इसलिए हमने इस कारण की वजह से हमने चेंज कर दिया। ओके, अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो है मेरा सोनी A6400 विथ द किट लेंस, जो कि है 16-50 और 3.5 to 5.6 का जो उसका अपर्चर है ना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और बाकी सब यहाँ पे टाइम पास नहीं करते हम, डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। आज का ये शूट करने का व्लॉग ये है कि आज कुछ चीज़ें मैंने सेटअप की है फ्रॉम द लास्ट कैमरा बाई करने के बाद से। उस व्लॉग में अगर आपने कभी भी, अगर मैंने अपलोड किया यू विल नो कि वहाँ पे जब फ़ैन चला था तो उसका बहुत आवाज़ आ रहा था। जैसे कि अभी भी फ़ैन चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर दिखाऊँ मैं तो ये फ़ैन चल रहा है, तो इसका धीरे धीरे थोड़ा ना कुछ आवाज़ आता ही है व्हेन यू रिकॉर्ड। ओके, इतने क्लोज डिस्टेंस पे। मुझे ज़रूरत पड़ रही थी एक माइक की, और माइक के लिए मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द थिंग कि बोया का बहुत लोग खरीदते हैं, रोड का भी खरीदते हैं। लेकिन जिस स्टोर से मैंने ख़रीदा था ये कैमरा, उन्होंने सजेस्ट किया टू गेट वन द मीरफेक। ये मीरफेक का एक है। मीरफेक का बाद में मैंने वहाँ पे उनसे पूछा, उन्होंने बताया मीरफेक। एज अ यूजुअल कस्टमर की मीरफेक है क्या, तो मैंने बस उन्होंने कहा कि ठीक है, आज मैं बस देखने आ रहा हूँ, और फिर इफ़ इट इज़ गुड आई विल गेट वन। ओके, फिर मैं घर पे आया, मैंने कुछ रिसर्च, जैसे कि रिसर्च में क्या ही कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देखेंगे हम, उसके कुछ रिव्यूज़ और या फिर उसके कुछ अनबॉक्सिंग। दैट वाज गुड कि एक बजट में एक अच्छा शॉटगन माइक है ये। इट कॉस्टेड मी अराउंड लाइक, लेट मी सी कि कितना का है ये शायद यहाँ पे दिया ही नहीं है भैया, यहाँ पे MRP ही नहीं है। देयर इज़ नो MRP। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट मी फोकस, कि यहाँ पे MRP ही नहीं है। छोड़ो, जान दो। वैसे भी मैं बताता हूँ, ये मेरे को जो कुछ पड़ा कि 2000 रुपीज़ का। 2000 इज़ अ डिसेंट, मतलब स्टार्ट करने के लिए, कि एटलीस्ट यू डोंट गेट नो द बैकग्राउंड नॉइस एटलीस्ट माई रिकॉर्डिंग। और दूसरा जो मैं ख़रीदा था, मैंने बहुत दिनों के बाद, मतलब एटलीस्ट लाइक 2-3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2 या 3 महीने हो गए कैमरा खरीद के। और मुझे एटलीस्ट लाइक अगेन रेफरिंग द प्रीवियस व्लॉग, उसमें मुझे थोड़ा सा नोटिस हुआ कि 2 लाइट कंडीशन में थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। जैसे कि अभी यहाँ पे अभी मैं दिखाऊँ अगर मेरा एनवायरनमेंट, तो देखिए मैं बिल्कुल विंडो के बाजू में बैठा हूँ, यहाँ से वह लाइटिंग आ रही है। मेरी यहाँ पे एक लाइटिंग लगी है जो नॉर्मल ट्यूब लाइट है, और एक यहाँ पे भी है, और एक और जो लाइट सोर्स है वो है ये है मेरा लाइट सोर्स। सी दिस, ये दिस इज़ ऑल, मतलब मिक्सचर ऑफ लाइक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट। मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि जो लेंस नॉर्मल लाइटिंग में भी अच्छा काम करे, और थोड़ा सा कम लाइटिंग भी, कभी एक्सपोजर हुआ लाइटिंग का कम, तो उसमें भी अच्छा काम करे। दैट्स वाई आई गॉट दिस Tamron। ओके, ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से चल के, या दिस इज़ द Tamron 1770 mm f2.8 लेंस। ओके, बेसिकली ये इट इज़ मेड फॉर सोनी APS-C कैमराज। एज यू नो कि एक 64 APS-C कैमरा है, इट्स नॉट अ फुल फ्रेम, इट्स क्रॉप सेंसर कैमरा। उसके लिए लेंस अच्छा आता है। और इसके पहले भी मेरे पास बहुत सारे डाउट थे कि मैं कौन सा लेंस लूँ। एज यू नो कि मतलब मैंने वहाँ पे भी पूछा था कि कौन सा लेंस मुझे लेना चाहिए, बेसिकली फॉर द हैंड हेल्ड ब्लॉगिंग, या फिर नॉर्मल कोई मुझे सीनरी दिखाना है, या फिर कोई मैंने ब्लॉग करते टाइम थोड़ा सा फोकस करना है, या फिर जूम इन करना है। तो इन दैट केस तो बस कुछ ऑप्शन थे, फॉर एग्जांपल कि सिग्मा 16 mm जो 1.8 है, और उसके अलावा ये था एक Tamron 17 to 70 mm, और एक और था Tamron का, हाँ Tamron 11 to 20। 11-20 mm थोड़ा बहुत ज़्यादा वाइड जा रहा था वो, मतलब उसकी रेंज भी कम थी, वाइड भी थोड़ा ज़्यादा था। अगर मुझे कभी थोड़ा सा जूम इन करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ,
ट्रैवल करते टाइम थोड़ा सा दूर की मुझे सीनरी दिखाना है या फिर दूर के कुछ शॉट्स दिखाने हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत आती थी। पहले तो मैं आईफोन से ही करता था, आईफोन 13 की तरह कहाँ गया आईफोन 13 भैया, वेर इज़ ओके इन माई जेब। सो दिस इज़ द आईफोन 13 जो इससे पहले मैं करता था शूट, लेकिन इसमें भी मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत तो आ ही जाती थी। मतलब या इट्स बेटर फॉर इज़ नॉट बेटर, इज़ गुड फॉर वीडियो एंड ऑल, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा सेगमेंट अपग्रेड करना था वीडियोज़ के। सो दैट्स वाई आई गॉट दिस कैमरा अलॉन्ग विद दिस लेंस। ओके, सो ये मुझे कॉस्टिंग पड़ी कुछ समथिंग 6,000 समथिंग का पड़ा है मुझे, अगर ये फोकस हो रहा है तो बराबर से। हाँ, समथिंग इट्स गॉट 67,500 का है इसका MRP। और ये थोड़ा सा क्लोजअप शॉट में आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसा इसके डिटेल्स है, अगर आपको देखना हो तो आप उस पर जा सकते हो डायरेक्ट। और ये मुझे अराउंड समथिंग अमेज़ोन का सेल चल रहा था, इट वॉज लाइक 57,000, और उसमें HDFC से कुछ कैशबैक चल रहे थे, फॉर एग्जांपल लाइक 4,000 का कैशबैक मिला था। सो आई गॉट इट अराउंड लाइक 53,000 एंड ऑल। सो दैट्स द रीज़न ये सेल में भी आ गया था और मुझे ज़रूरत भी थी, तो एटलीस्ट फ्रॉम बेटर इट विल बी बेटर फ्रॉम दिस किट लेंस जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और अभी आप देखोगे तो ये डायरेक्ट नॉर्मल बॉक्स नहीं है, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। और ये जो है मैंने ये माइक मैंने नॉर्मल शॉप से ली थी, सो फ्रॉम द शॉप विच आई गॉट ओके द कैमरा। और इसका जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रुको मैं दिखाऊँ, ये है भैया कि दिस इज़ द स्टफ़। ओके, दिस इज़ द स्टफ़। इसमें आया था क्या बोलते हैं हमारा लेंस। इसमें जो नीचे है उसमें थे, एक में चार्जर, एक्स्ट्रा चार्जर, और एक में एक्स्ट्रा बैटरी चार्जर और एक एक्स्ट्रा बैटरीज। और दिस वन हैज़ द गोरिल्ला पॉड। ओके, तो गोरिल्ला पॉड का भी तो माउंट है। और दिस इज़ आर सेटअप फॉर लैपटॉप एडिटिंग वेडिटिंग। अगर कुछ हमने भविष्य में किया तो हम ज़रूर उसको वो करेंगे। ओके, सो लेट गेट बैक टू द ओरिजिनल लेंस। ओके देन चल ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोजअप शॉट। की क्लोजअप मतलब कि मुझे पता नहीं व्हाट इज़ द टर्म, बट लेट्स फोकस ऑन द प्रोडक्ट एंड आई विल डू सम अनबॉक्सिंग कि कैसा है। और फिर इसके बाद का जो फुटेज रहेगा वो दैट विल बी ऑन लाइक 70 का जो लेंस है उसके ऊपर। और आई विल ऑल्सो ट्राई टू अटैच द माइक। अभी आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस पकड़ना होगा ये वीडियो में, लेकिन लेट्स सी हाउ द शॉटगन दिस माइक वर्क्स, और इसका भी रिजल्ट देखेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्विच फॉरवर्ड टू द न्यू लेंस। ओके, एंड बाय द वे मैं भूल ही गया उसको इंक्लूड करना, जो मैंने एक्स्ट्रा में जो आपको डिजिटेक के जो दिखाया वो दैट इज़ वन डिजिटेक का LCD LED बैटरी, इट्स सम काइंड ऑफ, ये चार्जर का केस है, लेकिन इसके अंदर जो है लेट मी शो, मैंने बराबर से रखा है कि नहीं। ओके ठीक है, सो इसमें ये है, ये डुअल सॉकेट चार्जर है। ओके, तो दिस इज़ द डुअल सॉकेट चार्जर। इसमें 2-4 बैटरी जाएंगी, और यहाँ पे थोड़ा काइंड ऑफ लाइक वो दिखाएगा कि बैटरी लेवल कितना है। और चार्ज इसके साथ एक हैंड हेल्ड ये आता है, क्या बोलते हैं, केबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गॉट ऑल्सो द 1 पेयर ऑफ लाइक बैटरीज। सो ये डिजिटेक की है, इट्स लाइक FW50। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक इतना पैसे नहीं थे कि मैं ओरिजिनल लूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई विद द थर्ड पार्टी हाउ दे परफॉर्म। अगर इसमें कुछ मुझे दिक्कत आई, जैसे कि ये वाले में देखिए, अगर इफ इट फोकस नो ओके, इफ इट इन फोकस बेटर। ओके, सो यहाँ पे सो अगर इसमें कोई दिक्कत आई मुझे तो फिर मैं आई विल स्विच बैक टू ओरिजिनल सोनी बैटरीज। बट एज इफ नाउ बजट की कमी और स्टार्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे इस नए सेगमेंट की, जो हमारी लाइफ की जो नए सेगमेंट है, तो अगर अच्छा वर्क किया तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू अपडेट थिंग्स इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स गेट टू द अनबॉक्सिंग थिंग। ओके, सो ये पार्ट मिस हो गया था, इसलिए मैंने ऐड करने का सोच लिया था। ओके ठीक है, चलो बाय नहीं करना था इसमें, सो मैंने तो बोल दिया कि हाँ अभी क्लोजअप शॉट या फिर फुटेज लेंगे वो अनबॉक्सिंग का, लेकिन मुझे पहले सेटअप ये करना पड़ेगा कि कैसे मैं फ्रॉम द अबाव आई विल टेक
कि ये मैं अपने टेबल का कैसे, मतलब टेबल पे रख के मैं कैसे लूँगा अनबॉक्सिंग। सो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज देर इज़ फर्स्ट टाइम फॉर एवरी थिंग, सो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं इसको क्लब कर दूंगा वो वीडियो के साथ। ओके, बट फॉर द BTS बिहाइंड द सीन्स के लिए मैं ये ऐड अप कर रहा हूँ इसमें। ओके, सो लेट्स सेट अप समथिंग कि कैसे मैं इसको अनबॉक्सिंग वाले एंगल या फिर व्यू में लाऊंगा और फिर इसको मैं रिकॉर्ड करके फिर मैं ओरिजिनल जो पहले वाला व्लॉग है या फिर जो पहला वाला वीडियो है उसमें ऐड करके फिर मैं शोकेस करूँगा। सो है गाइस, सो अब हम आ चुके हैं हमारे टेबल पे, जो कि यहाँ पे हमने अपना यंत्र रख दिया, दैट इज़ द Tamron 7070, और ये है मिरफैक का शॉटगन माइक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, उसके पहले इसको जो है ये इसे काटने के लिए हमें थोड़ा सा यंत्र लेना पड़ेगा। लुको मैं लेके आता हूँ। ओके, सो दिस इज़ फिलहाल तो हमारे बजट में एक चाकू है, इससे हम काटेंगे इस लेंस को, मतलब लेंस के डब्बे को, सॉरी। और इसको अगर काटने के बाद थोड़ा सा टेबल पे इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा होगा आपको, लेकिन लेट्स सी कि कैसे मैं इसको फाड़ूँ। यस, फाइनली। अरे यार, ये क्यों नहीं निकल रहा यार? अनबॉक्सिंग भी नहीं करने आता यार, पहली बार कर रहा हूँ तो है ऐसे कैमरा पे। ओके, सो यस, शायद ये यहाँ से आएगा। ओके, ओह फाइनली ये खुल गया। सो दिस इज़ द बॉक्स, इसको हम ओपन करेंगे। सो वी गेट अ Tamron का सर्विस वारंटी, ये 2 साल की वारंटी के साथ। फिर ये दिस इज सम सीरियल स्टिकर। उसके बाद ये है Tamron का आई गेस यूजर्स गाइड, या वही है, कीप इट साइड। और ये है शायद, ये भी कुछ तो है Tamron का, यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो मेन मतलब है इससे। क्योंकि इसको बाद में कर देते हैं और इसे खोल देते हैं। इसे खोलने के बाद जो हमें दिख रहा है, यस दिस इज द लेंस, दिस इज द लेंस। तो कैसे या कैसे निकाल दें इसको? रुको, थिंक इट शुड बी रिमूव एक साथ, पता नहीं। रुको, उसको ऐसे करके मैं निकालता हूँ। ओके, सो फाइनली बहुत ही जेड सिक्योरिटी के अंदर इसको रखा गया था। सो दिस इज़ द Tamron का लेंस, इट हैज़ अ लिटिल बिट हेफ्ट, या हाँ, जितना मेरा कैमरा भारी है उतना ही ये भी है भारी। सो लेट्स सी, मुझे तो अभी से थोड़ा सा लग रहा है कि जिम से कोई मुझे पुकार रहा है कि भाई आना ही पड़ेगा जिम, क्योंकि बहुत टाइम से मैं जिम भी नहीं गया। ओह, सो सी, लुक एट दिस ब्यूटी। दिस इज़ द Tamron का बैचिंग। यहाँ पे द Tamron का डिटेल्स 17-70 f2.8 DI3 AVC RXD, हे बाबा इतना लंबा नाम। सो ये है Tamron का नाम यहाँ पे। सो और ये आई थिंक एंड द लेफ्ट साइड, यहाँ लेफ्ट में कुछ नहीं है, ये मोस्टली आई थिंक द फोकस रिंग, और ये रहेगा हमारा जूम रिंग। ओके, यस इट इज़ जूम रिंग। और उसके बाद यहाँ पे कैप। ओके, द लेंस, ये जो हमारे मिररलेस वाले लेंस पे जाएगा वो है इस साइड। यहाँ पे हमारा एक्चुअल जो कैप्चर करेगा वो लेंस है। लेट मी रिमूव। ओके, लुक एट दिस ब्यूटी, भाई कितना सुंदर दिख रहा है ये। और आई थिंक ये शायद लेंस कैप। ओके, दिस इज़ द लेंस कैप। ओके, ओह डैम भैया, आज तक तो सिर्फ हम इस, ओके इट इज़ डिज़ाइन इन जापान का है भाई। और भैया कितना सुंदर लग रहा है। आज तक हमने सिर्फ यूट्यूब वीडियो पे देखा था, जब तक रिव्यूज़ में देखे थे, अनबॉक्सिंग में देखे थे। ओके, सी वन मोर थिंग आई नोटिस कि मोस्ट ऑफ द लेंस में ना थोड़ा सा ये दिस इज स्टर्डी। ओके, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा घुमाओगे तो घूम जाएगा, नहीं, यू नीड अ लिटिल फोर्स, आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द लेंस। क्योंकि मेरे पास 18-55 है, दैट इज़ ऑफ कैनन, दैट इज़ अ बिट लाइक मीडियम में है। इट यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ लाइक फोर्स टू चेंज दिस, लाइक टू जूम इन जूम आउट।
सेम गोज विद सोनी का जो किट लेंस है, लेकिन इसमें जो है लेंस, इसमें जूम रिंग में थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा फोर्स. सो लेट्स सी. ओके, दिस इज हाउ इट चेंजेस इट्स ब्यूटी. या डैम, लेट्स सी. तो ये है हमारा Tamron का. ओके, यहाँ पे मोस्टली मुझे लग रहा है ये है. ओके, ये है. इसको ज़्यादा हम करेंगे नहीं, ओपन में रखेंगे नहीं, क्योंकि डर है मुझे कि इस पर कुछ चला ना जाए. ओके, लेट्स सी. लेट इट कीप इट असाइड. मैं इस पे इसका कवर लगा देता हूँ. आई थिंक ये कवर जाता है इसके ऊपर. विल इट गो? ओके, इट गोज राइट. और अगर मैं लेंस शूट लगा दूँ इसके ऊपर, लेट मी टेक हेड, सॉरी. ओके, लेंस शूट. ओके, लेंस शूट भी लग गया फाइनली. लेंस शूट भी लग गया. ओके ओके, ये ऐसे लॉक हो जाता है. दिस इज द क्लिक. क्लिक मीन्स इट गेट लॉक. देखिए यहाँ पे से. ओके, इट गॉट लॉक. ओके शी, पर इसके ऊपर लगेगा क्या ये कवर? आई थिंक इट शुड गो. यस यस. ओके, सो भाई पैसे लिए हैं इतने तो भाई अच्छा सामान तो देंगे ही, मुझे लग रहा है. और क्या चाहते हो? चलो इसको रखते हैं साइड में. मीनवाइल लेट्स स्विच बैक टू. एक सेकेंड, उसको अच्छे से रखते हैं ना भैया, नया सामान है, इसको अच्छे से नहीं रखेंगे तो कैसे रखेंगे? ओके, सो द रेस्ट ऑफ द पैकिंग स्टफ लेट मी कीप इट इनसाइड दिस. ओके, इसके अंदर रख दो. घुस जा. चलो अभी तुम्हारा इनको रखते हैं साइड में. लेट मी गेट द फोकस ऑन दिस, द शॉटगन माइक. ओके, सो ये दिस द मिरपैक ऑडियो. ओके, और ये है इसका मॉडल नंबर है कॉम्पैक्ट ऑन मेरे पास. ओके, N2 इज़ द मॉडल नेम. ओके, मिरपैक ऑडियो का अगर आप N2 टाइप करोगे तो दिस इज़ द मॉडल. मिरपैक ऑडियो ऑन दिस साइड. ओके, स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो, फ़ोन कैमरा. ओके, दोनों के साथ काम करते हैं. फ़ोन के साथ भी काम करता है, कैमरा के साथ भी. ओके, एंड ऑटोमेटिक नॉइज रिडक्शन एंड कार्डियो है. क्या नाम है भैया ये? क्या है? रुको, कार्डियो डायरेक्शन. ओके, कार्डियो डायरेक्शन लाइक कि वंस यू गिव अ साउंड लाइक दिस, कि उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से साउंड आ रहा है. सो इट विल एक्ट लाइक वो दैट विल कैच फ्रॉम दैट साइड ओनली. ओके, देन लेट्स अनबॉक्स दिस ऑल्सो. इसको अनबॉक्स करने के लिए भी ओके, यहाँ पे एज यूजुअल सील. इसको लेट्स रिमूव इट. ओके, इसको रिमूव करने के बाद लेट्स रिमूव दिस. ओके, वी हैव समथिंग कॉल्ड द पुल ओवर. लेट्स मी रिमूव दिस. ओके, सो ये सो एज यूजुअल. ओके, मुझे लगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन. दिस नॉट डॉक्यूमेंटेशन, दिस द कवर फॉर दिस. ओके, दैट्स गुड. इसमें डेड कैट भी मुझे मिल रहा है, जो कि विंडी नॉइज़ में मुझे बहुत ही मददगार साबित होगा. ये डेड कैट भी है. ओके, इट लुक्स गुड. या चलो, डेड कैट मिल गया हमें. आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि डेड कैट रहेगा, लेकिन ठीक. चलो, और ये क्या है? आई थिंक दिस इज़ अ केबल जो एक इसमें जाएगा और एक कैमरा वाले उसमें ऑडियो जैक में जाएगा. एंड आई थिंक ओह दैट्स ग्रेट, ये भी हमें मिल रहा है. दिस इज, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो विच वॉट आई हैव सीन कि लोग इसको लगाते हैं. आई थिंक जो डेड कैट है, डेड कैट इज़ फॉर लाइक वेरी विंडी थिंग. लाइक अगर बहुत ज़्यादा विंड बह रहा है या फिर बहुत सारा शोर शराब है तो आप ये यूज़ कर सकते हो. इन द नॉर्मल कंडीशन आई थिंक दिस विल वर्क फाइन. इट विल डू द जॉब प्रिटी गुड. ओके, लेट्स सी. ओके, दिस इज द हॉर्स माउंट. ये है हॉर्स माउंट. इट ऑल्सो लुक्स गुड. माउंट करने के बाद ही पता चलेगा भैया. और ये क्या है ये मुझे नहीं पता, ये देखना पड़ेगा क्या है. आई विल डू सम रिसर्च कि क्या है. लेकिन ये तो आई गेस दिस विल गो ऑन द हॉर्स माउंट. लेकिन ये मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कैसे जाएगा. लाइक लेट्स सी, क्योंकि माइक इस पे जाएगा और ये आई थिंक अच्छा ये ऐसे जाएगा. इट विल गो लाइक दिस ऑन द हॉर्स माउंट ऑफ द कैमरा हुड, मतलब ऊपर के. ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग्स लुक्स फाइन. ये भी है. ओके, सो हियर इज द डॉक्यूमेंटेशन. सेव पेपर कम डॉक्यूमेंटेशन दो. ऑनलाइन आप लिंक दे सकते हो, इसके अलावा अगर ये नहीं देना है तो बेसिकली वो तो ऐसे ही होता है, वेस्ट ही होता है मोस्टली. और लेट मी रिमूव द वेपन. ओके, सो दिस इज द वेपन फॉर अस. ओके, इट्स लाइक हार्डली आई थिंक
ये कितने होगा ये? इट्स नॉट टू वेरी बिग और नॉट टू मच स्मॉल। ओके, मिरफैक, ओके, एज मेंशन मिरफैक ऑडियो, ये जो है N2। ओके, और दिस इज़ द माइक ग्रिल, और ये होगा हमारा ये जैक, माइक जैक। लेट्स लुक्स गुड। ओके, लेट्स सी, हम इसको माउंट कर देखते हैं कि कैसा दिखेगा उस पर हमारे कैमरा पर और कैसे ये आवाज़ पकड़ेगा। एंड ओके, लेट मी कीप इट असाइड। और एंड नथिंग इज देयर। आई थिंक इसके नीचे क्या छुपा के रखेंगे? अली बाबा का खजाना? नहीं, ना ही इसके अंदर नहीं। ओके, लेट्स कैन रैप अप। ओके, ये हो चुका है हमारा अनबॉक्सिंग। दिस वाज द माइक एंड दिस वाज द लेंस। ओके, दिस वाज द लेंस, दिस वाज द लेंस। ओके, लेट्स सी। अब नए फुटेज में हम ये करेंगे कि कैसे हम यानी इसको माउंट करके देखेंगे कैसे फुटेज आ रहा है, कैसे वाव से रिकॉर्डिंग हो रहा है, और कैसे हमारा लेंस जो है वो कैप्चर कर रहा है। ओके, देन सी यू गाइस लेटर देन। है सेटअप की पूर्ति करने के बाद अब हमने लगा ली है नई लेंस, जो कि है हमारी जो Tamron 7070 वाला था, और ये है हमारा माइक। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो मिरफैक के N2 माइक से हो रही है। क्या बताऊँ मैं, इसके पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन उस रिकॉर्डिंग तो अच्छी हुई थी, लेकिन उसमें पूरा ऑडियो ही हमारा गायब हो गया था, क्योंकि मैंने जो पिन लगाया था वो पिन था कुछ दूसरा ही पिन था। वो मेरे पास पता नहीं किधर है, वो पीछे रखा है मैंने। तो दैट वाज अ नॉर्मल पिन, और ये जो जो नहीं था वो क्या बोलते स्प्रिंग टाइप थोड़ा सा उसमें था डिज़ाइन, वो वाला था, वो वाला है तो हमारे कैमरा के लिए। और जो नॉर्मल स्ट्रेट जो पिन है, स्ट्रेट वायर वाला पिन है, दैट इज़ फॉर द मोबाइल। सो लेट्स फाइनली हैव इट हैज़ बिन डन। ओके, सो और मैंने बहुत टेस्टिंग की था फिर उसके बाद कि ऐसे चल रहा है कि नहीं, ऐसे चल रहा है कि नहीं। फिर आई सॉ सम यूट्यूब वीडियोस, उसमें पता चला कि इट वॉज ड्यू टू माइक सेंसिटिविटी और द माइक ऑडियो लेवल। अभी ऑडियो लेवल हमने थोड़ा सा कम कर लिया, तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा नॉइस पकड़ेगा। ओके, सो लेट्स जंप इन कि कहाँ हम आपको दिखाएं। और अभी मुझे याद है कि मैं बता तो रहा हूँ कि वी हैव शिफ्टेड टू द न्यू होम, बट मैंने उसका आपको वही नहीं दिया, क्या बोलते हैं, टूर। सो लेट्स सेट अप द tripod again for the wide angle, a little bit wide angle. Okay, let me set up. Okay, now it is set up. Okay, so अब देखिए हम आपको दिखाते हैं हमारा घर का प्रवेश। So this is the entry of the house। यहाँ से हम आप अंदर आएंगे और यहाँ पे है stand and we have the गणेश भगवान जी which is been provided as earlier, कि शायद पहले से ही था ये भगवान जी की मूर्ति। एंड वी हैव द क्लॉक एंड वी हैव दिस। तो इसमें तो अभी फ़िलहाल इसका सदुपयोग कर रहे हैं, ये डाल के कपड़े सुखा के इस पर, लेकिन इसमें वॉशिंग मशीन आया था। दिस वी हैव द सोफ़ा एंड ये हमारा है मिनी एंड पोर्टेबल कबर्ड। तो जब भी हमें कुछ रहा शिफ्टिंग करने का, तो हम इसको आई विल जस्ट डिसअसेंबल दिस थिंग रॉड, और ये तो कपड़ा ही है, सो ये हो जाएगा। एंड दिस इज़ माई वर्क स्टेशन, यहाँ पर मैं बैठ के काम करता हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, और आज मैंने ये सही किया है, ये पूरा साफ़ किया है, ये पूरा एरिया ये सब चीज़ों ने ऑक्यूपाई करके रखा था। लेकिन आज वही पावन दिन है जब हम ये स्टार्ट कर रहे कैमरा वाला, और मैंने क्लीन अप भी किया ये सब चीज़। वी हैव द CRT वाला टीवी जो पुराना डब्बा वाला था, और यहाँ पे हमारे भगवान जी है, कैन सी मेरे पास। और इसके अलावा हाँ, अभी तो आपको नहीं पकड़ा आवाज़ आएगा क्योंकि फ़ैन भले ही चालू है, लेकिन उसका जो नॉइस है वो सप्रेस हो गया होगा। वी हैव द राउटर। यहाँ पे है हमारा किचन, दिस इज़ द किचन एरिया। यहाँ पे किचन में हमारा सामान, दिस इज़ द फ्रिज, दिस इज़ द पानी का व्यवस्था, एंड दिस इज़ द चूल्हा चौका। एंड हम अभी आएंगे बाहर, तो बाहर आने के बाद दिस इज़ अ स्मॉल बालकनी।
बालकनी है यहाँ पे, ये वाली चीज़ है। और यहाँ पे बालकनी में हमने तुलसी माता जी को भी रखा है। दिस इज़ द वन, ये पूजा करते हैं। और ये है हमारा इसका ये। सो दिस इज़ द थिंग। अब यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। दिस इज द बिल्डिंग। और अगर मैं ये करूँ सो, और ये हमारे बिल्डिंग का अंदर का है। ये है हमारे बिल्डिंग का। होपफुली कि माइक ना गिरे। और ये है हमारा एंड। यहाँ पे पार्किंग है उधर एंड में, और यहाँ पे वी हैव द गेट। ओके, सो लेट्स कम बैक इनसाइड। अंदर आने के बाद ये किचन का टूर हो चुका है। और वी हैव दिस बेडरूम। बेडरूम में वी हैव 2 कॉट फॉर द डबल बेड एंड दिस इज द वार्डरोब। और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा लो लाइटिंग में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इट्स परफॉर्मिंग बेटर, एटलीस्ट बेटर फ्रॉम द किट लेंस। और ये है हमारा यंत्र। गर्मी में ये देगा हमें ठंडी ठंडी हवा, इसलिए है। एंड दैट्स इट। दिस इज द वॉशिंग मशीन एंड दिस इज आवर पर्सनल एरिया, पर्सनल रूम। ठीक है, चलो हो गया टूर। ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, 1 BHK है यहाँ पे। सो वी हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द विमान नगर टू अनदर प्लेस ऑफ विमान नगर। ओके, सो दिस वॉज इट। ओके, यहाँ पे और अगर हो सके तो हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे शाम को, अगर नहीं रहा तो फिर विल सी। और ये तो, और वन मोर थिंग गाइस, वन मोर थिंग कि ये है, अभी आपको बताता हूँ मैं क्या हो गया अभी इसमें। एक सेकेंड। व्हाट हैपन इज दैट सुबह से मैं शायद जब से आया है वो लेंस, तब से मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। और बज चुके हैं 3 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैपन। अब थोड़ी देर के बाद जाएंगे खाना खाने। जो तो हमारे जो कुक आए थे उन्होंने बनाया है खाना, वो खाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। एंड वी विल हैव सम थिंग प्लान फॉर द इवनिंग। और एक और चीज़, अगर आप देख सकते हो तो आपको थोड़ा सा लगेगा अरे ये कैसा आदमी है ये, सुबह या फिर सुबह से बैठा है ऐसे, नहाया धोया नहीं। भाई आज है सॉरी नॉट वेडनेसडे, आज है वीकेंड। तो वीकेंड में आपका नहाना दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप वीकेंड के मालिक हो। अगर आपका मन करेगा नहाओ, आपका नहीं मन करेगा नहीं नहाओ। आपका मन करे अगर लेट ना हो तो लेट भी नहा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जस्ट आई नोटिस कि मैंने इसमें चश्मा भी पहना है, बट चश्मा इस वाला एक दूर के नज़र के लिए है, मतलब इट फॉर द ब्लू लाइट फिल्टर एंड ऑल। सो दैट्स द थिंग। चलिए देखते हैं अभी आगे की फुटेज इसमें से आएगी। आई थिंक इट लुक्स गुड, इसमें जो फुटेज आएगा वो बराबर है। और देखते हैं अभी। अगर हाँ, आई हैव सम प्लान्स टू ट्रैवल इन सम वीक्स। सो जब मैं जाऊँगा तब आई विल टेक दिस सेटअप ऑफ माइन एंड विल रिकॉर्ड एंड गिव सम अपलोड ऑन यूट्यूब फॉर द व्लॉग्स, जो भी है मेरा ट्रैवलिंग थोड़ा बहुत। और अभी ऐसा नहीं है कि पहले बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने किए, लेकिन वो कभी मन नहीं किया अपलोड करने का या फिर कहीं नहीं डालने का। और एक जो बना था वो शायद एप्पल में नहीं मेमोरीज बनती, तो वहाँ पे एक अच्छे बने थे। सो अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा वो अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टा पे, एनी वन ऑफ देयर। तो दैट्स द थिंग। ओके, सो ओके गाइस, देन कैच अप लेटर, वी विल सी। एंड देखते हैं कि अगर कुछ रहा शाम को तो आई विल ऐड दैट। और टेक केयर, बाय बाय एंड हैव सम रेस्ट, इट्स वीकेंड।